प्रणाम मेरे तुला राशि के मित्रों। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। छठे भाव में शनिदेव आपके वक्री हो रहे हैं तुला राशि वालों। जब शनिदेव छठे भाव में वक्री होकर के गोचर करते हैं मेरे मित्रों, तो यह जीवन की चुनौतियों को, शत्रुओं को और आत्म विजय का यह क्षेत्र होता है। यह समय साधारण नहीं है मेरे मित्रों, यह समय एक परीक्षा का है। हमें पता है अभी तुला राशि वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेम संबंधों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आपको देखने को मेरे मित्रों मिल रहे हैं। संतान को लेकर के भी कई तरह की दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों को सहन करनी पड़ रही है। वही शिक्षा में लगातार बाधा, शिक्षा में रुकावट, एजुकेशन पे आपका फोकस ना कर पाना, कौन सी थीम आपको चूज करनी है, कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति तुला राशि वालों के साथ बनी हुई है। क्यों तुला राशि वालों, सही कह रहे हैं ना? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आया है। शनिदेव आपको 4 वरदान भी देने आए हैं। कौन से वो 4 वरदान होंगे वो इस राशि फल में आपको पता चलेंगे। मेरे मित्रों, जब जीवन में काफी दिक्कतें आती हैं तो आदमी अंदर से टूट जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो अंधेरे में एक दीपक जलाने की कोशिश करता है। तो ज्योतिष के अनुसार फिलहाल भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा। आपके मन में लगातार भ्रम की स्थिति मेरे मित्रों बनी हुई है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित हैं और कहीं ना कहीं पिता से कुछ मन मुटाव की स्थिति इस वक्त तुला राशि वालों के जीवन में बनी हुई है। और रोग रिपु ऋण को लेकर के भी आप कहीं ना कहीं इस वक्त तुला राशि वाले परेशान चल रहे हैं। वहीं आय के स्रोत लगातार दिक्कत कर रहे हैं। आय आपकी घट रही है, जबकि लगातार खर्चों का बोझ आपके सिर पर मेरे मित्रों इस वक्त पड़ रहा होगा। कमेंट्स करके बताइए यदि ये डीपली प्रेडिक्शन आपके दिल से कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल है जहां पर आपका एस्ट्रो शास्त्र मित्र आपके लिए एक से एक डीपली सलाह ज्योतिषीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर लेकर के आता है। मेरे मित्रों, वाणी आपकी थोड़ी सी कटु हो गई है। कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपके हो रहे हैं। आंखों को लेकर के दिक्कत, माइग्रेन की थोड़ी सी समस्या, सिर दर्द, सिर भारीपन की समस्या, इन सब चीजों से आप कहीं ना कहीं परेशान इस वक्त मेरे मित्रों हो रहे हैं। तो क्या शनिदेव का यह वक्रत्व काल आपके जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा, कुछ सकारात्मक प्रभाव ला पाएगा? सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव है कार्य क्षेत्र में आपको गुप्त पहचान मिल सकती है। मेरे मित्रों, अभी कार्य क्षेत्र को लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके जीवन में लगातार करियर में दिक्कतें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि कब मैं बेरोजगार ना हो जाऊं। जिनके पास रोजगार नहीं है वो लगातार यही सोच रहे हैं कि कैसे उनको रोजगार मिल जाए। तो यहाँ पर करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको गुप्त पहचान मिल सकती है। आपको लगेगा कि आपके ऊपर कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा दिया गया है, आपके ऊपर बहुत अधिक कार्य का बोझ डाल दिया गया है। लेकिन मेरे मित्रों, वह परीक्षा है शनिदेव की, क्योंकि यहीं से प्रमोशन का सफर आपका शुरू हो सकता है, यहीं से आपकी पदोन्नति हो सकती है, यहीं से किसी और कंपनी में आपके बारे में जानकारी हो सकती है और वो आपको कल को एंगेज कर सकते हैं। मेरे मित्रों, तो आइए जानते हैं यह राशिफल शनि का वक्रत्व काल जीवन में किस प्रकार से आपके जीवन को शुभत्व की ओर ला रहा है। शनि के संकेतों को आपको समझना होगा। यदि ये संकेत आपने समझ लिए, 138 दिन जो शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं, इनके संकेतों को आपने समझ लिया तो अपने एक जीवन को नई दिशा आप दे पाएंगे। षष्ठ भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं मेरे तुला राशि के मित्रों, लिब्रा जोडिएक साइन वालों। तो ये जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों से आपका सामना यहाँ पर कराते हैं। पुराने रोग या मानसिक थकावट वापस आने की संभावना यहाँ पर शनि के वक्रत्व काल से बनती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शत्रु या कानूनी विवादों में उलझने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन यही वह भाव है जहां शनिदेव अपने सबसे शुभ फल देते हैं। तीसरे छठे में शनिदेव को बहुत कारक माना जाता है। यदि आपने संयम से काम लिया, परिश्रम से काम लिया, निष्ठा से काम लिया, आप मेहनत से नहीं घबराए, तो यही वक्री शनि आपको विजय दिला सकते हैं, आपको प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, आपको मान सम्मान दिला सकते हैं। इस समय हर चुनौती आपके साहस की परीक्षा बनकर के आ रही है मेरे मित्रों।
इस परीक्षा में आपको पास होना है, क्योंकि एस्ट्रो शाबर मित्र ने आपको बताया कि कैसी कैसी संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। और जब हमें पहले से ही इन चीजों का पता चल जाता है तो हमारे पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी निष्ठा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है। बस संयम और निष्ठा के साथ आपको कार्य करना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी, जो गूढ़ ज्ञान से जुड़ा हुआ भाव है मेरे मित्रों। जीवन के रहस्य, परिवर्तन और उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ यह हाउस है, अष्टम हाउस। यहां पर शनि की दृष्टि गहरे आंतरिक परिवर्तन ला सकती है। संशय, अविश्वास या अचानक होने वाली घटनाएं आपको परेशान कर सकती है मेरे मित्रों, लेकिन यही दृष्टि आपके गहरे ज्ञान को उजागर करेगी। शोध या फिर आध्यात्मिक दिशा की ओर आपको मोड़ सकती है। यह शोध में आप एक नई ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं और एक नया शोध कर सकते हैं। यह समय भीतर झांकने का है, आत्मनिरीक्षण करने का है कि आखिर हमारे अंदर खामियां क्या हैं, आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं और आगे हम खुद को कैसे और ज्यादा सफल बना सकते हैं। जीवन की सच्ची दिशा को खोजने का इससे अच्छा अवसर शनि के वक्रित्व काल से आपको कहीं और नहीं मिल सकता मेरे मित्रों, क्योंकि आपको खुद का समझने का समय है। यह अंदर से आपको समझने की भावनाओं को जागृत करने का समय है। यह वह समय है जब आप खुद को सफल बना सकते हैं। यह वह समय है जब आप सोने से कुंदन का रूप धारण करने में सक्षम हो सकते हैं मेरे तुला राशि के प्रिय मित्रों। त्रिकाल नेत्र कन्या राशि आज रियल 2 आपके अपने ही चैनल है, इन पर भी आप विजिट करेंगे तो आपको ऐसी ही डीपली ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों वहां पर भी मिल सकती है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, जो खर्च का है, विदेश का है, अकेलेपन का। तो अचानक खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है, विदेश संबंधी कोई दिक्कत आपको इस समय पेश आ सकती है। लेकिन ये शनि की परीक्षा है, इसको समझिएगा पूरा, इसके मत कीजिएगा वीडियो, वरना समझ नहीं आएगा। यह दृष्टि आपको भीतर से मजबूत बनाएगी मेरे मित्र। अगर आप साधना करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप थोड़ा सा मौन रखते हैं और आप यदि चिंतन की राह को पकड़ लेते हैं तो यही एकांत, यही आत्मबोध दिव्य ज्ञान का द्वार बन सकता है। इस वक्त आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं, बच्चे, पति, पत्नी, माँ, बाप, आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि यार मेरे साथ कोई नहीं, जबकि ऐसा नहीं, वो सब आपके साथ है। लेकिन शनि आपको ऐसा फील करा सकते हैं, क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित ज्योतिषीय सलाह है, राशिफल है, तो यहां पर फील कराने की बातें आती है मेरे मित्रों। जैसे एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक क्लाइंट आए हमारे पास, उनकी माताजी घर संभालती थी, पत्नी वो घर में कार्य करती थी, हाउसवाइफ थी, और पतिदेव शाम को घर पर वापस आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे दिन में कुछ काम ही नहीं हुआ, ना माताजी ने कुछ काम किया, ना पत्नी ने कुछ काम। इसी बात को लेकर के वो ये सोचने लगे कि सारे दिन मैं तो काम करता रहता हूं और भैया ये कुछ नहीं करते। तो इसी बात को लेकर के उनके बीच में नोक झोंक सी होने लगी। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, शनिदेव के वक्री होने के बाद उन्हें एकदम से फील हुआ, क्योंकि उनकी कुंडली में भी शनि वक्री थे, और जिसकी कुंडली में शनि वक्री होंगे वो वक्री होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा प्रभाव अपना दिखाने लगते हैं। हमारे पास कुंडली लेकर के हमने देखा, जांचा, फिर हमने कहा कि एक दिन यार आप अपनी पत्नी को मायके भेज दीजिए, माता जी को कहिए बैठ जाए और फिर घर का काम कीजिए। बस उन्होंने ऐसा किया, उनके पसीने छोड़ के, तब उनको पता चला कि यार कितना काम होता है। तो उनको ऐसा फील हुआ, जबकि वो कार्य होता आ रहा था, 7 साल उनकी शादी को हो गए, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ शनि के वक्रत्व काल में कि वो ही अकेले काम कर रहे हैं, वो अकेले पड़ गए, उनकी कोई सुनता नहीं। अब उन्होंने अपने जीवन को समझा और इसी संदेश को हमने बताया कि भैया ये संदेश है शनि का, तो इसलिए इस कथा को आपसे भी शेयर कर रहे हैं। तो आप खुद को अकेला मत मानिए, क्योंकि आप अकेले नहीं, शनिदेव आपको ऐसा फील कराएंगे मेरे मित्र। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, आपके भाई बहनों के भाव पर, आपके साहस के भाव पर, आपके पराक्रम पर, आपके निर्णय पर। तो यहां पर आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे शनिदेव। भाई बहनों से दूरी, मन की दुविधा या फिर कार्य में कुछ देरी संभव हो सकती है मेरे मित्रों। लेकिन इस समय जो व्यक्ति, जो जातक, जो तुला राशि के जातक नियमित बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे, निडर बने रहेंगे, वो जीवन में अपने नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। यह दृष्टि आपको सिखाने के लिए आई है कि सफलता बोलने में नहीं है, बल्कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
कर्म करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है, और यही शनिदेव आपसे कराने के लिए आए हैं। आशा करता हूं शनिदेव के इन संदेशों को आप समझ गए होंगे। अब वो 4 चीजें जो शनिदेव आपको वरदान स्वरूप दे सकते हैं। पुराना कोई विवाद आपका चला आ रहा था तो उसमें शनिदेव आपको जीत दिला सकते हैं। कमेंट्स करके बताइए, क्या कोई विवाद चला आ रहा था मेरे मित्रों? शत्रु ऋण या कानूनी मामले इस 138 दिन में निपटने की संभावनाएं मेरे मित्रों बनती है, यानी कि शत्रु से छुटकारा मिल सकता है। कोई कानूनी रूप से कोई केस चल रहा था तो वो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको सच्चाई के पथ पर, संयम के पथ पर लगातार चलते रहना है। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आपको चल रही थी तो कहीं ना कहीं आपको उपचार मिल सकता है। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य जी, कोई ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी बीमारी को पकड़ करके आपका उपचार कर सके, क्योंकि अभी तक तो शायद आपकी बीमारी ही किसी को समझ नहीं आ पा रही थी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि सही दिनचर्या करें, अनुशासन का पालन करें, नियमित दिनचर्या बनाएं और सूर्य उदय से पूर्व उठें। कार्य क्षेत्र में गुप्त रूप से आपकी पहचान बन रही है। आपके ऊपर जो कार्य का बोझ लादा जा रहा है वो बॉस को समझ आ रहा है, अन्य लोग उसको नहीं समझ पा रहे। हो सकता है वो आपकी मजाक उड़ाए कि देखो बॉस ने तो सारा काम इसी के ऊपर लाद दिया। लेकिन यह समय वही होगा जब बॉस आपकी असली परीक्षा ले रहे होंगे कि देखें इस आदमी के अंदर कितनी क्षमता है, और जब आप इस क्षमता को पूर्ण करते हुए इस परीक्षा में पास होंगे तो पदोन्नति आपको मिल सकती है, मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है नई नौकरी आपकी तलाश कर रही हो और वो आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक और मानसिक दृढ़ता में आपकी प्रगति यहाँ पर शनिदेव के वरदान से हो रही है। ध्यान, योग, मौन और एकांत में आपकी प्रवृत्ति इस शनि के वक्रत्व काल में बढ़ सकती है। आपके भीतर नई रोशनी मेरे मित्रों जाग सकती है। क्या उपाय करें कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो? शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए रोजाना। नियमित रूप से एक समय जरूर बनाइए, क्योंकि शनि को रूल्स बहुत पसंद है। तो एक समय बना लीजिए कि इस समय उठना है और इस समय सोना है। यह शनिदेव की कृपा पाने का बहुत ही अचूक उपाय हो सकता है मेरे मित्रों। इसको आजमा करके देखिएगा। बुजुर्गों की सेवा करें, विशेषतः माता पिता की जितनी हो सके इस दौरान सेवा करें, क्योंकि शनि कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। अपने कर्तव्य को डगमगाने मत दें। जब शनि वक्री होते हैं तो आपको तोड़ते नहीं बल्कि अंदर से मजबूत करते हैं मेरे मित्रों। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन हर कठिन समय एक सीख, एक सबक लेकर के आता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय परीक्षा का नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों की तैयारी करने का है। बस विश्वास रखो और अपने कर्म को अपनी पूजा बना दो, फिर देखो शनिदेव आपको कैसे निहाल कर सकते हैं। शनि की कृपा सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि शनि स्थायित्व देते हैं। तरक्की हो, कुछ भी हो, शनिदेव बहुत धीरे धीरे देते हैं, लेकिन स्थायित्व की तरफ देते हैं। जो अपने समय को ठीक से बना लेगा मेरे मित्रों, ठीक से समझ लेगा मेरे मित्रों, वो अपने भाग्य को बदल सकता है। बताइए मेरे मित्रों, वीडियो आपको कैसे लगी? क्या आप शनि के इशारों को समझ पाए? क्या आपके जीवन में प्रेरक संदेश इस वीडियो के माध्यम से स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर मिल पाए? क्योंकि आपका एस्ट्रो शावर मित्र बहुत गहराई के साथ आपके लिए ज्योतिषीय सलाह लेकर के आया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और जम करके शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।